अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उसमें आप देखें कि हमारे पास एक z वेरिएबल यूज़ हुआ है, एक w। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स की एक्चुअली हमें वैल्यूज चाहिए, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, जैसे 3 आयोटा है, 11 माइनस 5 आयोटा है। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि z के साथ अगर कोई चीज़ है तो वो है 1। इस नीचे वाली इक्वेशन में z के साथ है 2। तो इसको एक्सचेंज कर लें, मतलब ये कि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब जो z के साथ नंबर था 1, उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाली इक्वेशन के साथ जो 2 था वो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे इक्वेशन जो ऊपर है वो बन जाएगी 2z माइनस 4 टू ज़ 8 w इज इक्वल्स टू 3 टू ज़ 6 आयोटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास बन जाएगा क्या, 2z 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वही ही रहेगी वैल्यूज, इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2z और 2z एक जैसे हो गए हैं, अब जो साइन है उनको रिवर्सल कर दें। प्लस का साइन है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 11 के साथ भी प्लस है, पॉजिटिव का 11 था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन लगा के आप क्या करेंगे, इसको काट दें, और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, -8 माइनस 3w क्या हो जाएगा, -11w इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्योंकि 6 आयोटा 5 आयोटा ये दो एक जैसे हैं, ये वाली चीज़, ये इसका मतलब है 11 का जो माइनस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन, नेगेटिव 11 वैसे का वैसा रहेगा, तो ये पॉजिटिव का 5 है, 5 आयोटा, और ये 6 पॉजिटिव का है, तो ये कितना हो जाएगा, +11 आयोटा। यहाँ पे इसको पूरी इक्वेशन को आप -1 से बेशक मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये सारा पॉजिटिव हो जाए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 11 w इज इक्वल्स टू +11, ये हो जाएगा -11 आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब क्या करें कि ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास z भी आ जाएगा। वो कैसे पुट करना है, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाय 11, ये वाला 11 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 11 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा बच जाएगा, और नीचे 11, तो 11 से कट जाएगा, तो w इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास w आ गया। अब हम ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली है z माइनस 4 w, z माइनस 4 w इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। ठीक है, तो w की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, z माइनस 4 w क्या है आपके पास, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा z माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। z माइनस 4 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, z माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि z को -4 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा +4 उधर जाके माइनस आयोटा, ये आपकी z की वैल्यू आ गई, और वो ऊपर जो थी w 1 माइनस आयोटा, ये w की वैल्यू थी, और यही दो वैल्यूज हमें रिक्वायर थी, मतलब ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि नीचे वाला जो नीचे 2 है, ऊपर 1 है z के साथ, यहाँ पे z के साथ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो रिवर्स कर देंगे, मतलब जो 2 है जहाँ पे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2z प्लस 2
W इज इक्वल टू 6 आयोटा, और नीचे वैसे ही 1 मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज ही रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम साइन रिवर्स करेंगे। ये पॉजिटिव का है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव का है तो नेगेटिव होगा। साइन रिवर्स का मतलब होगा अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट दें, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 2W है और यहाँ पे माइनस का 3W है, तो बड़ा माइनस का W है, इसलिए माइनस इज इक्वल्स टू 6 - 2। 6 - 2 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो जाएगा जस्ट 6 आयोटा -2। ठीक है, अब ये हमारे पास W आ गया, क्योंकि W नेगेटिव में है तो हम क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव है, तो हम ऐसे करेंगे कि -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास W बन जाएगा। ये हो जाएगा -6 आयोटा और ये +2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा। ये आपकी एक वैल्यू आ गई W। ठीक है, अब इसको ऊपर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें, मैं Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा फर्स्ट वाली ले रहा हूँ, तो यहाँ पे Z प्लस W की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा -2, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये वाली, ये उस साइड पे ले गया हूँ मैं, तो Z विल बी इक्वल टू 9 आयोटा -2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा, रियल पार्ट पहले लिखते हैं और सब पार्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, और W इज इक्वल टू था 2 - 6 आयोटा। ये दो आपके आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो थे। इसमें ये है कि हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ना, जी जो है हमारे पास वेरिएबल, उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, मतलब डायरेक्ट कोई रियल नंबर नहीं है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसके लिए हमारे पास, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें और इसको 2 कंसीडर करें, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से ये जो 2 माइनस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, जो कि है किसका कॉन्जुगेट, इस वाली चीज़ का, ए इस वाली टर्म का। ठीक है, इस कॉन्जुगेट को विद इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इक्वेशन जो है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और जी साथ में आएगा माइनस 2 प्लस आयोटा, इसके साथ W इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये है कि अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन का जो तरीकाकार है वो ये है, इनको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ फिलहाल ताकि कोई गलती ना हो। -2 प्लस आयोटा W इज इक्वल्स टू, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 2 प्लस आयोटा प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, -1 बाहर आएगा, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर, दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट विद साइन बाहर, और फिर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बाहर हमारे पास है इसके साथ z। ठीक है, -2 प्लस आयोटा W इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो
नेक्स्ट ये है कि ये टू आयोटा और माइनस टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और बड़ी ब्रैकेट अभी भी स्टिल ऑन है, -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -2 प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा में से आयोटा बच जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5 और ये 5 बाहर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा z से, तो 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। अब ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 चेंज होने के बाद। अब ये वाली इक्वेशन 2 हमारे पास नहीं, हमने इस इक्वेशन 2 को डील करना है इक्वेशन 1 के साथ। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हम पार्ट 1 में जैसे हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि इसी जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, या मैं दोबारा लिख देता हूँ 3z, इक्वेशन 1 पहले लिख देता हूँ, 3z 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप साइन चेंज करें। देखें, आप अगर साइन चेंज करेंगे तो वो कोई भी चीज़ z या w में से कोई एक चीज़ कैंसल आउट होगी तो ये इक्वेशन सॉल्व होंगी, क्योंकि ये इक्वेशंस दो इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास। तो इस तरह आपको साइन चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। साइन चेंज वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने कैंसल आउट कराना होता है किसी एक चीज़ को। यहाँ पे हमारा और w ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी साइन। तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए ये 2 प्लस आयोटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 3z और 5z 8z हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा। आयोटा माइनस का है प्लस का, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो z विल बी इक्वल टू 8 बाई 8 1। तो हमारे पास z आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसी z को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1 which is 3z plus 2 plus iota w is equals to 11 minus iota। यहाँ पे हमारे पास 3z की जगह आ जाएगा क्या 1 प्लस w को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2w प्लस ये इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर हमारे पास ये आ जाएगा कि 2w प्लस w आयोटा इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा -3। 11 -3 कितने होते हैं, 11 और -3 एक जैसे हैं, रियल नंबर है, तो 11 -3 8 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2w, यहाँ से w दोबारा ही कॉमन ले लें वैसे, 2 प्लस आयोटा, क्योंकि हमने w ही बचाना है तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ गया w, ये इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने w की वैल्यू देनी है, ना कि इस फॉर्म में देना है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे वो मेथड करना है जो हम एक्सरसाइज 1 और 2 में कर रहे हैं। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट लेना है, कैसे, 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब ये जो 2 प्लस आयोटा है ये डिनोमिनेटर है, इसी का हम कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 माइनस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2
2 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 8 2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 माइनस 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे बच जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच जाएगा 16 माइनस वन किसका, आयोटा स्क्वायर का, और ये बच जाएगा हमारे पास माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय 5, फर्दर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, फाइनल आंसर है। ये जो वैल्यू है ना, ये है W की वैल्यू, और Z तो हमारे पास वैसे ही इक्वल टू 1 था, तो Z और W दोनों आ गए, ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है और इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। लेकिन ये फैक्टर्स निकालने का वही तरीका है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है, यहाँ पे हमारे पास पावर 3 है, तो इसका मतलब है पावर 3 है तो हमारे पास 3 फैक्टर्स बनेंगे। इसके 2-3 मेथड हैं, एक तो फार्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो ईजिएस्ट है और सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से वो है सिंथेटिक डिवीजन। वो इसलिए ईज़ी है कि उसमें आपको अगर एक फैक्टर पता चल जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक चले जाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फार्मूला लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है? वो सारा मैं लिखवाता हूँ, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन कैसे होगी? देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें हमारे पास जी क्यूब प्लस 6z प्लस 20 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जी क्यूब के साथ जो नंबर है वो 1 है, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है? और लास्ट हमारे पास नंबर है 20। तो हमने इसमें से कोई 2-3 फैक्टर्स ट्राई करने हैं सिंथेटिक डिवीजन में, ताकि हमें कोई अंदाज़ा हो, जिस जब हमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फैक्टर है। तो सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखें हमारे पास z के साथ क्या है 1, ठीक है? उसके बाद z स्क्वायर नहीं है कुछ भी, तो उसकी जगह हम 0 प्लेस करेंगे सीक्वेंस वाइज। फिर 6z मतलब z क्यूब z स्क्वायर और फिर z और फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास देखेंगे 6 z स्क्वायर नहीं है तो हम उसकी जगह 0 प्लेस करेंगे। अभी ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है? और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20। अब जब हमारे पास ये इक्वेशन के अंदर से आ गए तो हमें यहाँ पे क्या प्लेस करना है, हमें ऐसा कोई फैक्टर प्लेस करना है जिसकी जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ जाए। और रिमेंबर ये 9th का कॉन्सेप्ट है, सिंथेटिक डिवीजन बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारों को याद भी होगी ये चीज़। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो फैक्टर्स होते हैं ना जो आपको ट्राई करने चाहिए जब भी कोई अननोन क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये तो बुक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि जैसा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने ज़्यादातर ये है कि आपने +1 -1 -2 और +2 यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है? तो आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब रिमाइंडर लाज़मी 0 आ जाएगा, एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं -2 रखूँगा, ठीक है? अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये -2 आप अपनी तरफ से फैक्टर रख रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है कि ये फैक्टर होगा। ये तब कन्फर्मेशन होगी जब रिमाइंडर 0 होगा। हमारे पास यहाँ पे जो पहला पहला नंबर है व्हिच इज़ z क्यूब के साथ जो नंबर था, ये एज़ इट इज़ नीचे उतरेगा, ठीक है? अब ये जो -2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 और -2 ऐड अप होंगे तो -2 बच जाएगा। फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा अब -2 से तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे, 6 + 4 10। ये -2 दोबारा मल्टीप्लाई होगा 10 से तो -20 हो जाएगा। अब हमारे पास कोई अदर एलिमेंट नहीं बचा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -40 और यही हमारा रिमाइंडर है, आखिरी वाला है। सॉरी -40 माइनस प्लस माइनस 0 0 बच गया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है?
तो ये प्लस का 40 और माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लस 0 माइनस 0। अच्छा, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारे पास -2 जो है वो इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, z प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। ये फैक्टर बनेगा क्योंकि देखें z इज इक्वल्स टू -2 होता है हमेशा फैक्टर जब भी कोई आता है, तो -2 को इधर ले आएंगे तो ये +2 का हो जाएगा और ये आप इसको इस तरह फैक्टर लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक फैक्टर अगर आ गया। अब सेकंड इसकी इस मेथड की अच्छी चीज ये है कि अब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे दो फैक्टर्स भी निकालने हैं, दूसरी जो इक्वेशन है वो खुद ब खुद आपके पास बन के सामने आ जाती है। ये देखें 1 -2 और 10। अब देखें अगर जेड क्यूब है हाईएस्ट पावर, उसका एक फैक्टर निकल आया है, जेड क्यूब में 3 आपके पास फैक्टर्स बनते हैं और जेड स्क्वायर में आपके पास 2 फैक्टर बनते हैं, तो बाकी 1 -2 और 10 से आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन, जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, -2z प्लस 10, ये आपके पास फर्दर इक्वेशन बन जाएगी जिस पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये आपका फैक्टर बन गया, ठीक है। इस पे मैं लिख देता हूं कि ये आपका फैक्टर है सिंथेटिक डिवीजन से और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे नीचे हम इसको इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब -b क्या है, ए बी सी क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास z के साथ जो होता है ये a होता है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू होगा 1, b इज इक्वल टू होगा -2 और c विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारे पास बनेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक। तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे -2 क्योंकि b है, प्लस माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 ए क्या है हमारे पास 1, सी क्या है 10 डिवाइड बाय 2, ए क्या है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस इवन पावर है, अंदर वाली जो नेगेटिव साइन है उसको कैंसल आउट कर देती है हमेशा। अगर पावर इवन हो तो ये नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -40, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2। अब यहाँ पे इक्वलिटी में लिख रहा हूँ मैं 2 प्लस माइनस अंदर हमारे पास बच जाएगा -36 डिवाइड बाय 2। अब जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, ये इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, बट वही है कि हमें हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट में -1, मतलब देखिए ना 36 है ना, 36 के साथ -1 भी है क्योंकि माइनस है, अंडर रूट में अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 36 आयोटा स्क्वायर, बस ये करना। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 प्लस माइनस अंडर रूट को मैं अब खत्म कर रहा हूँ। 36 का अंडर रूट क्या होता है, 36 अगर अंडर रूट के नीचे रखेंगे तो 6 आ जाएगा और आयोटा एक कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर है तो एक कट जाएगा तो आयोटा बच जाएगा डिवाइड बाय 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, एक हमारे पास ये बच जाएगा। फिर दूसरा है 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। फर्दर अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 से कट जाएगा और ये 2, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे कॉमा और ये बच जाएगा 2 2 से कट के 1 माइनस 3 आयोटा। और एक हमारे पास फैक्टर वैसे आ गया था, कौन सा, वो आ गया था -2। तो ये 3 आपके पास फैक्टर्स जो है ना, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है, ये हमारे पास ये है कि 3z स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे और इसका कोई फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर इज इक्वल टू -7,
ठीक है, अब -7 है यहाँ पे, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3। अब -7/3 जी स्क्वायर दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास जी बच जाए। ठीक है, और यहाँ से ये अंडर रूट इसको स्क्वायर को खत्म कर देगा, यहाँ से जी बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 7/3 -1 की जगह, मतलब माइनस की जगह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो जी विल बी इक्वल टू, अब अंडर रूट 7/3 से तो नहीं खत्म हो सकता क्योंकि 7/3 करेंगे पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन आयोटा पे खत्म हो जाएगा तो आयोटा बच जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट अभी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि z z माइनस अंडर रूट 7/3 आयोटा, एक फैक्टर ये आ जाएगा, और एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा z प्लस अंडर रूट 7/3 आयोटा बाय। ये दो फैक्टर्स हैं, बस ये जो हमारे पास है ना। अब कम्प्लेक्स फैक्टर्स जब भी आपके पास आएंगे तो इस तरह का सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब कहीं कहीं आप ये देखेंगे की बुक्स में वगैरह ये में वो लिखा होगा कि जी मतलब अंडर रूट 3 जो है यहाँ जाके जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप इस फॉर्म में भी आंसर लिखेंगे तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास इस साइड पे राइट साइड पे वो पार्ट है, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए मैंने आमने सामने लिखे थे। अब यहाँ देखें z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4, z दोनों तरफ से अंडर रूट आ जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4, z यहाँ से अंडर रूट इसका स्क्वायर खत्म कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट, देखें 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो z विल बी इक्वल टू, अब प्लस माइनस आ गया, अब एक तरफ इधर ले आएंगे तो एक तरफ हो जाएगा -2 आयोटा और एक हो जाएगा z प्लस 2 आयोटा। ये दो फैक्टर्स हैं हमें जो चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट था ना वो मिसिंग था, आई थिंक मैंने लिखा था बट वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो बाय हैंड लिखा है तो मुझे वीडियो थोड़ी स्टॉप करनी पड़ी। अब ये देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 पार्ट किया था। यहाँ पे देखें, ठीक है, वही क्यूबिक इक्वेशन है और उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज करते हैं हम, कि अब हमारे पास z क्यूब के साथ क्या है, पहले सबसे पहले इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। z क्यूब के साथ है 1, ठीक है, और उसके बाद z स्क्वायर के साथ है -2, z के साथ है 1 और फिर -2। अब हमें हमारे पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कौन सा फैक्टर होना चाहिए हम जिससे इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमें हमारे पास ये है कि हम अपनी तरफ से जैसे भी सपोज करते हैं तो हमारे पास देखें z के साथ 1 है और आखिरी 2 है, तो हमारा फैक्टर या तो +-1 होगा या +1 होगा या -1 होगा जिसके साथ रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर आप सारी वैल्यूज नहीं पुट करना चाहते तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं यहाँ पे इन चारों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 से करूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 से कर लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम कोई और ट्राई कर लेंगे इन चारों फैक्टर्स में से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 है, 1 को नीचे उतारेंगे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है, ये प्लस का और ये 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 और 0 ऐड होंगे तो 1 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ये पॉजिटिव का 2 है वो नेगेटिव का 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब ये वाली चीज़ हमारे पास होती है रिमाइंडर, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बताया, और ये हमारे पास होता है क्वोशंट। ठीक है, क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा कि हमें ये पता चल गया कि 2 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब है z-2 हम लिख देंगे साइड पे कि ये फैक्टर है एक। ठीक है, और इसका शॉर्टकट ये है कि जब भी जो भी फैक्टर आपको रिमाइंडर 0 देता है तो उसका साइन रिवर्स करके फैक्टर के लिए लिखना है, क्योंकि देखें यही z-2 अगर मैं z-2 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो z इज इक्वल टू 2, बेसिकली ये फैक्टर है जो है, लेकिन लिखते उसको ऐसे हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशंट है, क्वोशंट से हमारे पास क्या बचा, पहला नंबर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स वाला 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जस्ट इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको पता है कि -1 जब होता है तो क्या होता है, -1 इसका मतलब है कि हमें दोनों तरफ से अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट, इसका अंडर रूट हो जाएगा एक्स, इसका जब अंडर रूट होगा, लेकिन वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 की जगह अंडर रूट आयोटा स्क्वायर प्लेस करना पड़ेगा। जब स्क्वायर प्लेस करेंगे तो ये अंडर रूट को काटेगा तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लेस करने की बजाय वैसे जेड प्लेस करना चाहिए था, लेकिन वेरिएबल कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं जेड, ये वाला प्लस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, हमारे पास जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जेड विल बी इक्वल टू जेड जेड, ये प्लस एक दफ़ा प्लस आयोटा हो जाएगा और एक दफ़ा जेड माइनस। ये तीन फैक्टर्स हैं, एक ये है और ये दो है। अगर z वाले फैक्टर को भी मैं साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा z -2। ये तीन फैक्टर। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास दो जो है ना वो फैक्टर्स दिए हुए हैं, z1 और z2। ठीक है, अब तक ये था कि हम फैक्टर्स निकाल रहे थे इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमने उन फैक्टर्स को सिर्फ चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन के फैक्टर हैं कि नहीं। ये जो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 है हमारे पास, इसका चेक कैसे करते हैं। आप जस्ट उस फैक्टर को बारी बारी इस इक्वेशन में प्लेस करें, और अगर उसको कैलकुलेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब है वो फैक्टर उस इक्वेशन में सॉल्व हो गया है और इसका मतलब है वो उसका फैक्टर है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर के 0 के अलावा कुछ भी आंसर आए तो इसका मतलब है वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट के इसको पहले जो z1 फैक्टर है इसको सॉल्व करते हैं। तो z स्क्वायर हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर की जगह हम -1 प्लस आयोटा प्लेस करेंगे, इस इक्वेशन में प्लेस करना है, इस इक्वेशन। ठीक है, ये ओरिजिनल 2 जी की जगह फिर -1 प्लस आयोटा आएगा और यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने कि इसको सॉल्व करना है, -1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ये वही तरीका है कि हम जब ब्रैकेट्स को दोनों को ओपन करते हैं तो इस तरह ओपन करते हैं। पहली इसको दो दफ़ा लिख के पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर और फिर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर फर्दर। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो जाएगा हमारे पास और प्लस 2 आयोटा प्लस 2 ये भी बाहर है इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -2 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास अब 1 -2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और यहाँ पे -2 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये -2 प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये -2 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच रहा हो, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चीज़ चेक करनी थी वो ये है कि रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर जो है, यस, z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज फैक्टर। बस ये आपने लिख देना। नेक्स्ट में हम ये करेंगे, अब Z2 को चेक करना है। तो Z2 हमारे पास है -1 माइनस आयोटा। तो हम Z2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास है। और इक्वेशन हमारे पास है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2
जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास क्या है कि ये फैक्टर है। अब हम इसको भी इसी की जगह प्लेस कर देंगे, जेड स्क्वायर और z की जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे ये प्लेस कर देंगे। तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 -1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 माइनस आयोटा दो दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो के -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस आयोटा से, ब्रैकेट्स ओपन हो गई। ये +2 और ये -2 कैंसिल आउट हो गया, 2 आयोटा बच गया। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 आयोटा -2 आयोटा के साथ कैंसिल, 1 -1 के साथ कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इज फैक्टर, जैसे हमने पहले वाला किया, फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर दिस फैक्टर 1 प्लस 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपी है। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही है कि जेड स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर, हम जेड स्क्वायर की जगह और जेड की जगह हम ये इसको प्लेस कर देंगे इस फैक्टर को। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 जी की जगह फिर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा जो है उसको दो दफ़ा लिख दें, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, इससे भी और इससे, -2 -2 टू ज़ा 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 और प्लस 5 प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 आयोटा, 1 मल्टीप्लाई होगा अंदर, प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये टोटल -4 हो जाएगा, प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये 4 आयोटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखें कि 1 और -4 ये कितना बचता है, -3, और ये +3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, विच मीन्स के रिमाइंडर आपके पास दोबारा 0 है। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 आयोटा इज a factor of given equation। This is the answer। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है तो हम उसको दो तीन मेथड्स हैं जिससे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन भी है, उसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। यहाँ पे हमने मेनली फोकस क्वाड्रेटिक फार्मूला पे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसके लिए फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसमें क्या-क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखें, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है ज़ेड स्क्वायर प्लस ज़ेड प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अगर ज़ेड हो, एक्स हो, वाई हो, इस चीज़ का कोई मैटर ही नहीं करती ये चीज़। क्यों? क्योंकि ये जस्ट वेरिएबल्स हैं। हमें मेनली फ़ोकस करना है कि ये इक्वेशन किस तरह की है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, हाईएस्ट पावर 2 है, और उसके बाद इसी तरह उसके बाद 1 है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें सबसे पहले
मैं चाहता हूँ कि फार्मूला लिखें हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के लिहाज से देखा जाए कि ए बी सी हैं क्या, जैसे अभी यहाँ पे बी है यहाँ पे ए सी और ये ए बी सी हैं क्या इस इक्वेशन के लिहाज से। तो इस इक्वेशन के लिहाज से ए हमारा होगा 1, बी विल बी इक्वल टू इस z के साथ जो कांस्टेंट होता है वो भी इस इक्वेशन में 1 है, और सी विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब है हमारे पास ये सारा कुछ आ चुका है, हम अब फार्मूले में प्लेस करते हैं इसको। तो फार्मूले में हमारे पास माइनस बी है हमारे पास, तो माइनस बी हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो 1 ही होता है, 4 ए क्या है हमारे पास 1, और सी क्या है, सी है हमारे पास 3 2 1। इक्वालिटी में लगा के थोड़ा सा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। -1 प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट में 1 माइनस 4 3 हो जाएगा 12 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा -1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -11 डिवाइड बाई 2। अब जैसे ही -11 आता है हम क्या करते हैं कि माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर प्लेस कर देंगे। तो -1 प्लस माइनस 11 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 11 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए होता यहाँ पे, और ये जो अंडर रूट है इस आयोटा स्क्वायर का 2 काट देगा तो हमारे पास सिर्फ आयोटा बच जाएगा बाहर, अंडर रूट के बाहर, और डिवाइड बाय 2। तो हम लिख सकते हैं इसके कि इसके फैक्टर्स हैं -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइड बाय 2, और कॉमा लगा के दूसरा फैक्टर आप लिख देंगे -1। अब ये प्लस माइनस का मतलब होता है दो दफ़ा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, माइनस अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये फाइनल आंसर, ये रूट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दोबारा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसको अरेंजमेंट इसका थोड़ा सा है कि डिफरेंट है उससे। तो जेड स्क्वायर -1 की जगह आप पहले क्या कि जी इधर इस साइड पे जी क्या है पॉजिटिव है, उधर चला जाएगा तो नेगेटिव, -g -1 इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हम दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास -b क्या है -1। अब यहाँ पे लिख देते हैं, चलें, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ हमारे पास b है -1, तो माइनस एक ऑलरेडी इसके साथ है माइनस, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखें क्योंकि पावर बी स्क्वायर में स्क्वायर जो होता है वो ऑब्वियसली इवन पावर है, तो -1 लिखें 1 लिखें वो 1 ही रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ। -4 ए क्या है हमारे पास 1, सी -1 डिवाइड बाय 2a 1। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में जो भी चीज़ है सॉल्व हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो ये होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा यहाँ पे, इस वजह से हमारे पास इसके लिए ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, कॉमा लगा के 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में हमारे पास आयोटा आ गया यहाँ पे, ठीक है।
थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे आयोटा है। तो आयोटा में देखें कि मतलब पहले जो इक्वेशन थी उसमें नंबर्स थे, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है हमारा आयोटा आ गया। लेकिन इसको भी सॉल्व हम उसी मेथड से ही करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो हमारे पास ये पहले फार्मूला लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ चेक करने की ये है कि ए बी सी है क्या। ए इज इक्वल्स टू है वन, बी इज इक्वल्स टू है माइनस टू और सी इज इक्वल्स टू है आयोटा। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, माइनस माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर, तो टू स्क्वायर मतलब फोर, माइनस फोर, ए क्या है हमारे पास वन, सी क्या है आयोटा और डिवाइड बाय टू, ए हमारे पास है वन। इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस फोर आयोटा डिवाइड बाय टू। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सॉल्व हो सके, तो यहाँ पे पहले तो ये कॉमन ले लें, फोर वन माइनस आयोटा बच जाएगा डिवाइड बाय टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू प्लस माइनस अंडर रूट जो फोर है ना, फोर फोर को फोर का अंडर रूट टू होता है, मतलब फोर अगर अंडर रूट के नीचे हो तो टू आता है, तो यहाँ पे हमारे इसका आंसर आ सकता है, जिस चीज़ का आंसर आ सकता है उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अंडर रूट को सॉल्व कर, बाकी अब अंडर रूट रह जाएगा वन माइनस आयोटा पे डिवाइड बाय टू। अब यहाँ से आप देखें कि कॉमन ले सकते हैं टू को, वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस आयोटा बच जाएगा बाहर और नीचे बच जाएगा टू, टू टू से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस आयोटा। फर्दर इसको लास्ट स्टेप में आप यूं कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि वन प्लस अंडर रूट वन माइनस आयोटा और कॉमा लगा के दूसरा जो रूट है इसका वो होगा वन माइनस अंडर रूट वन माइनस आयोटा। ये सारे हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं कि कितने पॉसिबल रूट्स किसी इक्वेशन में होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो होते हैं, अगर क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन होगी उसमें तीन होंगे हमारे पास, और फोर की फॉर्म में होगी तो ऑब्वियसली चार होंगे, हाईएस्ट पावर अगर फोर हुई तो। लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, फार्मूले से भी किया जा सकता है, बट ये है कि ये ज़्यादा इजी मेथड है। आप जेड फोर को उधर ले जाएं, जेड क्योंकि टेकिंग रूट ऑन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट और माइनस फोर के ऊपर भी अंडर रूट। आगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो जी का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट होगा तो यहाँ से जी का जी बचेगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की जगह आ जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर। अब ये इसको काटेगा तो टू, ये अंडर रूट में टू बच जाएगा और ये इसका भी काट देगा, तो z इज इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट को जब भी सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, टू आयोटा बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं z, एक दफ़ा प्लस इधर ले आए, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस टू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा लगा के दूसरी दफ़ा z, अब ये माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा टू आयोटा। ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, जी क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दूसरी फॉर्म में है, मतलब इसमें अब ना कोई स्क्वायर है ना ही कोई क्यूबिक फॉर्म में है। जैसे हमें हमारे पास क्यूबिक था, स्क्वायर था, तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लेते थे, लेकिन वो सिंथेटिक डिवीजन जो है ये पावर फोर में यूज़ नहीं हो सकती। इसका मतलब है कोई और मेथड होगा जो हमें देखना होगा। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे इजी मेथड, सबसे इजी मेथड यहाँ पे ये है कि थोड़े बहुत फार्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें सबसे कॉमन फार्मूला हमारे पास जो है वो ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जो नाइन्थ में एट्थ में पढ़ाया जाता है, उससे भी शायद पहले। तो ये तो बहुत इजीली फॉर्मुलेट हो सकता है, लेकिन इसमें लगाया कैसे जाएगा इसको।
क्योंकि ये तो क्यूबिक फॉर्म में है, 4 की फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे कि z की पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि z की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ तो ये दोबारा से एक्चुअली बनता वही है। देखें कैसे, 2z स्क्वायर में से z स्क्वायर चला जाएगा तो वापस z स्क्वायर ही बचेगा। मतलब मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि इस रफ वर्क में मैं समझाता भी जाता हूँ, 2z स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 जी स्क्वायर है, ये 1 है, तो ये ऑब्वियसली जी स्क्वायर ही बचता है और यही हमने मिडल में की है। अब हम इसको कैसे थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दें, अगर 2z स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले आएं और माइनस जी स्क्वायर को थोड़ा इधर ले, तो इसमें क्या होगा कि हमारी ये वो चीज़ बन गई है जिस पे हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला। ठीक है? कैसे अप्लाई करना है? देखें ए स्क्वायर के कैसे है? अब जी स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर ले लूँ अगर, इस जो फ़ॉर्मूले है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ सॉरी इस इक्वेशन को, तो प्लस 2 यहाँ पे हमारा आ जाता है ए, यहाँ पे आ जाता है बी, इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो 2ab है, ये ए स्क्वायर, 2ab, बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाता है माइनस हमारे पास प्लस प्लस 1 स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर लें 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर। माइनस जी स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि जी स्क्वायर अभी तक यहाँ पे ये वाला जी स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है। ये याद रखना है आपने। ये हमने जस्ट इसकी बेस पे सारा ये फ़ॉर्मूला बनाया है, ठीक है? तो हम चेक करते हैं कि क्या हमने वो चीज़ बना ली जो जो इस फ़ॉर्मूले को जो हम इसकी फ़ॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। तो हमारे पास देखिए अगर इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक ए क्या है हमारे पास? ए है जी स्क्वायर। ये ए है ना हमारे पास और ये बी है 1। ये बी है और ये ए है हमारे पास। तो जी स्क्वायर यहाँ पे मैंने प्लेस किया, यहाँ पे 1 प्लेस किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। जी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर, 2 जी स्क्वायर, 1 तो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 जी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर। देखें क्या ये दोबारा वही चीज़ नहीं बन गई? ये वाली चीज़ फ़ॉर्मूला लगाने के बाद। इसका मतलब है हम इस पे अब फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस b वाला। तो a हमारे पास आया जी स्क्वायर और b हमारे पास आया 1। जी स्क्वायर प्लस 1 मतलब a प्लस 1, a प्लस b। ये a है, ये b है। तो इसका पूरे का हम ले लेंगे स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आधा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो गया है। हमने किसी ना किसी फॉर्म में इसको चेंज कर दिया है। अब देखें कि दोबारा हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि अब जो फार्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि देखिए हमारे पास ए स्क्वायर क्या है हमारे पास ए स्क्वायर? ये ए स्क्वायर है। इसका मतलब है ए हमारे पास क्या होगा? ए होगा ज़ेड स्क्वायर प्लस 1। तो बी क्या होगा? बी हमारे पास होगा ज़ी। सिर्फ़ ज़ी होगा हमारे पास। ये देखिए ये। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ और स्क्वायर बाहर ले जाऊँ, मैं इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ। ज़ेड स्क्वायर प्लस 1 देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस का साइन है दरमियान में। और जी के ऊपर भी स्क्वायर है जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब ये है कि हम ये वाला फ़ॉर्मूला अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ए क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ज़ेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी क्या है हमारे पास? ज़ेड ब्रैकेट अब ये वाली साइड, ये वाली ए माइनस बी। तो इसका मतलब ज़ेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस ज़ेड इक्वल टू 0। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा ज़ेड स्क्वायर प्लस ज़ेड प्लस 1 और ये बनेगा ज़ेड स्क्वायर माइनस ज़ेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस तरह की इक्वेशंस तो हमने देखी हुई हैं। तो बारी-बारी हम रखते हैं इनको, माइनस बी प्लस माइनस के लिहाज से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे इस वाले सोल्व सोल्व कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी भी 1 डिवाइड बाय 2, ए क्या है हमारे पास 1। तो मैं इसको यहाँ पे एक स्टेप करना चाहता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे है -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 3 और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आई की जगह माइनस की जगह 2, यहाँ से बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 के ऊपर तो रहेगा, अयोटा स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो अयोटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास रूट बन गई है -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाहर डिवाइड बाय 2 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाहर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली दो रूट्स हमारे पास देखें, चार जो इक्वेशन थी वो पावर 4 में थी ना, तो दो रूट्स ही हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो ये वाला है, हम दूसरी जो इक्वेशन है तो इसको भी ऐसे प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -b, इसका मतलब है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है -1 स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 1, सी भी है 1 डिवाइड बाय 2a1। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि पता चले कि ये वाली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व, -1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा -3 की जगह मैं 3 अयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली वही है जो पहले हमने सॉल्व किया। यहाँ इसको लिखूंगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर 3 रहेगा, अयोटा बाहर आ जाएगा क्योंकि अयोटा का स्क्वायर अंडर रूट की वजह से कट जाएगा 2, यहाँ पे आएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2। ये आंसर है। अब ये दो फैक्टर्स ये हो गए और दो हमने जो प्रीवियस निकाले हैं, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है z³ -8। तो z³ इज इक्वल्स टू -8 का मतलब है कि z³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z की क्यूब, जैसे ब्रैकेट के अंदर क्यूब बाहर क्यूब है, तो यहाँ मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको 2 की पावर 3, क्योंकि वो भी तो 8 होता है। तो क्या ये हमारे पास a³ प्लस b³ बन गया है विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हम फार्मूला, हमारे पास इसका क्या फार्मूला है, हम ये भी हमने 9th में पढ़ा है कि a³ और b³ का फार्मूला है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि a प्लस बी और ये फार्मूला लगेगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि a क्या है और b क्या है। सिंपल सी बात है, a हमारे पास यहाँ पे है z और b है हमारे पास 2, बस। बाकी ये सिंपल आप फार्मूला लगाएं और इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2, बाहर की तरफ a स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 2z मतलब 2 और z प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास 2 है तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल गया कि z³ में एक चीज़ थी, तो एक तो हमारे पास फैक्टर ये आ गया z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू -2। एक तो हमारे पास z इज इक्वल टू -2 फैक्टर आ गया। अब दूसरे जो दो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालेंगे, वो हम दोबारा क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो -b प्लस माइनस, ये बार बार फार्मूला लिखने का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए, अगर नहीं याद तो वैसे तो ये भी 9th का ही है 2a -b हमारे पास -2 है ऑलरेडी, तो -2 -b की जगह प्लस माइनस b स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन
बी स्क्वायर है हमारे पास 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 1 4 डिवाइड बाय 2 1। तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये 4 है और ये माइनस माइनस 16, तो 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है स्टेप इसका वो ये है कि आप इसको फर्दर मैं यहीं पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे -12 बच जाएगा हमारे पास और 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 12 अंडर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं आती डायरेक्ट, तो आयोटा जो है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा डिवाइड बाय 2। बस ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। हम अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस प्लस एक दफ़ा प्लस लिखेंगे अंडर रूट 12 आयोटा डिवाइड बाय 2 कॉमा 2 माइनस अंडर रूट 12 आयोटा डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है कि अलग-अलग से आप डिवाइड करें ना भी करें तो ये यहाँ तक ठीक है। इसको फाइनल आंसर आप कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट रूट थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है z माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अब देखें ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हम पहले ए क्यूब बी क्यूब वाला कर चुके हैं, अब ये उसके साथ मिलता जुलता है। सबसे पहले हम ये करेंगे z माइनस 1 क्यूब, ये -1 को +1 यहाँ पे ले आएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमारे पास अगर मैं इस चीज़ को पूरी को ए क्यूब लिखूं और इसको बी क्यूब लिखूं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो क्या ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया? ये था हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट अब हमने ये देखना है कि ए स्क्वायर ए क्या है और बी क्या है। ए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है z माइनस 1 और बी हमारे पास अवेलेबल है 1। बस ये बस अब करने के बाद आप जस्ट पुट कर दें और सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं हम इसमें, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है z माइनस 1 ए की जगह और बी की जगह क्या है +1। ये आ गई स्मॉल ब्रैकेट, ये जो हमने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है। अब ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसके नीचे ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले z माइनस 1 ए का स्क्वायर लग जाएगा, इसको बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। माइनस ए हमारे पास क्या है z माइनस 1 और बी हमारे पास क्या है जस्ट 1 है प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास z माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर दें, z बच जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, z माइनस 1 दो दफ़ा लिखेंगे माइनस z प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर क्योंकि हमारे पास अभी ये दो ब्रैकेट्स रहती हैं, तो z विल बी, अब पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर, दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा एलिमेंट विद साइन बाहर, विद साइन बाहर ये वाला, ठीक है, और फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस जी प्लस वन यहाँ। तो z यहाँ पे होगा हमारे पास जेड स्क्वायर जेड माइनस जेड प्लस 1 माइनस जेड प्लस 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे +2 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि z यहाँ पे बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3
तो z विल बी इक्वल टू z² माइनस 2z प्लस 3। अब हम इस पे क्या करेंगे, फार्मूला वही फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो मैं वो यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी, मतलब माइनस z² के साथ 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है हमारे पास -2, तो 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो वैसे इवन पावर के कैंसिल हो जाता है। -4 ए सी क्या है, ए है हमारे पास 1 और सी क्या है 3 डिवाइड बाय 2, ए हमारे पास फिर से है 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 और 4, इसका मतलब है -8 बच जाएगा डिवाइड बाय 2। नीचे हम आएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अंदर की तरफ 2 इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएगा बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। एक रूट ये बन जाएगी, दूसरी रूट हमारे पास होगी -1 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास एक रूट बन गई और ये दूसरी रूट बन गई और ये हमारे पास थी तीसरी रूट, ये वाली। ये क्या है, z इज इक्वल टू 0। ये ऐसे होता आंसर। लास्ट पार्ट मेरे ख्याल से ये z³ इज इक्वल टू 1, तो z³ -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे तो a क्यूब है, माइनस का साइन है, और 1 को आप b क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 1 तो वैसे ही 1 ही रहता है, अगर क्यूब में हो या 1000 भी पावर हो तो 1 1 रहता है। तो इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, वो भी आप यहाँ पे लिख लें, वो होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखें डिफरेंस ए क्यूब, उसमें कितना डिफरेंस है कि जहाँ पे माइनस है तो इसके पहले यहाँ पे माइनस आ गया, अंदर कोई माइनस नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में क्या था, यहाँ पे प्लस आता था और अंदर यहाँ पे एक जगह माइनस आता था। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास अब ए क्या है और बी क्या है, हम ये देख लेते हैं। ए हमारे पास है z और बी हमारे पास है 1। कैसे, z को अगर मैं इस तरह लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ गया कि ए हमारे पास है z और बी हमारे पास है 1। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, हाँ ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ए हमारे पास है z, तो z -1 और बी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, इसका मतलब है z स्क्वायर प्लस z, और यहाँ पे 1 हो जाएगा बी जी का, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z -1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब ये वाला हमारे पास एक तो फैक्टर हमारे पास क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा, ये z है, z प्लस 1। एक तो हमारे पास क्लियरली फैक्टर आ रहा है कि वो हो जाएगा z -1 इज इक्वल टू 0, तो z विल बी इक्वल टू 1। तो एक तो हमारे पास फैक्टर ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे दो फैक्टर्स जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल आएंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस बी क्या है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1 डिवाइड बाय 2 1। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 रहेगा, आयोटा बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा अंडर रूट की वजह से, डिवाइड बाय 2।
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 कॉमा -1 माइनस √3 आयोटा बाई आयोटा बाई 2 और एक फैक्टर हमारे पास और था, वो था 1 जो हमने पहले निकाला। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई थिंक यही यहाँ तक की थी, लास्ट क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही ईज़ी एक्सरसाइज़ है, एक-एक क्वेश्चन को हमने डील किया है। मोस्टली जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ फ़ॉर्मूले जो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फ़ॉर्मूला, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फ़ॉर्मूला, फिर ब्रैकेट में a प्लस b बाहर स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वो फ़ॉर्मूले हैं जो बेसिक हैं और 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ मैं रिव्यू एक्सरसाइज़ भी करूँगा, रिव्यू एक्सरसाइज़ इस चैप्टर की, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में उस उधर से आ जाता है और बल्कि मैंने पास्ट पेपर में देखा है कि क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। तो मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज़ में। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।